तो हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में, यानी कि सोलर इक्लिप्स के बारे में। हम जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ हमारी जो पृथ्वी है ये घूम रही होती है। जरा देखें इधर, जैसे ये देखें, ये जो बॉल है ये मान लिया सन है, और ये जो है ऑरेंज, ये अर्थ है। अब ये पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूम रही होती है। अब जरा देखिए, इस बॉल को इस पृथ्वी के साथ यानी कि संतरे के साथ एक धागे से जोड़ दें और गोल गोल घुमाएं तो एक समतल यानी कि प्लेन क्षेत्र का निर्माण होगा। अब चूंकि देखते हैं ये जो चांद है ये हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा होता है। जैसे ये अमरूद चांद है और ये पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा होता है। इस चांद का पृथ्वी के साथ एक धागे से जोड़ दिया जाए तो अब ये जो घूम करके एक समतल का निर्माण करेंगे, ये चांद का प्लेन ऑफ रिवोल्यूशन होगा। इस प्लेन में चांद घूम रहा होगा। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ वाला जो प्लेन ऑफ रिवोल्यूशन है और ये चांद का पृथ्वी के साथ वाला जो प्लेन ऑफ रिवोल्यूशन है, इसमें 5 डिग्री का फर्क होता है। अगर पृथ्वी इस प्लेन में घूम रही होती है तो चांद इस प्लेन में घूम रहा होता है, और इन दोनों प्लेन के बीच 5 डिग्री का फर्क होता है। और यही जो है सारे खेल को करता है। ये जो प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन है ये सारी घटनाओं को अंजाम देता है। अब जरा हम लोग देखते हैं कि अगर ये हमारा सूर्य अगर पृथ्वी पर सीधा चमक रहा होगा इधर से, तो पृथ्वी का ये वाला भाग इधर अंधेरा होगा और ये इधर दिन होंगे। और अगर ये चांद जो अर्थ के प्लेन ऑफ रिवोल्यूशन से यानी कि अर्थ के समतल से ऊपर होता है 5 डिग्री, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। सूर्य चूंकि इधर है तो इस पर इसका प्रकाश पड़ेगा तो ये वाला भाग, इसका पीछे वाला भाग अमरूद का, ये चमकता हुआ दिखेगा और ये पूर्णिमा हो जाएगा। अब जब ये जो है घूम करके इधर आ जाएगा चांद, तो जब चांद इधर आ जाएगा घूम करके 15 दिन के बाद या 14 दिन कुछ घंटे के बाद, तो चांद का ये वाला भाग जो आगे वाला भाग है, इस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा क्योंकि सूर्य इधर से है। तो इस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा और हम चांद के इस वाले भाग को देखेंगे जहां प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो हमें ये अमावस्या के रूप में दिखाई देगा। पर जानते हैं, ये जब पृथ्वी घूम रही होती है, इसका जो प्लेन है और ये चांद का जो प्लेन है, 2 जगह पर आकर के ये प्लेन एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। और यही जब 2 जगह का इंटरसेक्शन सूर्य के सामने आ जाता है तो लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण और सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण होता है। जरा देख लीजिए, जब ये पृथ्वी घूम करके ऐसे जगह पर आ जाए जहां पर चांद का प्लेन ऑफ रिवोल्यूशन और ये अर्थ का प्लेन ऑफ रिवोल्यूशन इंटरसेक्ट करें, जैसे ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, अगर ये घूम करके इधर आ जाए, इधर सूर्य है, तो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन पे सूर्य, चांद और पृथ्वी एक ही सीध में आ जाते हैं। और अगर ये चांद इधर आ गया हो अमावस्या की तरफ, जहां पर चांद के पीछे वाले भाग पर प्रकाश तो पड़ रहा है पर आगे वाले भाग पर प्रकाश न पड़ने की वजह से ये पूर्ण अमावस्या है, नो मून नाइट है, तो इस स्थिति में जब ये सिद्ध में आ जाता है तो सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बीच में चांद आने की वजह से एक शैडो का निर्माण होता है। और तब कहते हैं कि सूर्य ग्रहण हो रहा है, सूर्य का प्रकाश आपके आंख तक नहीं आ रहा है। तो सूर्य ग्रहण में 2 चीजें होती हैं। एक तो क्षेत्र बनता है जिसको अंबरा कहते हैं, यहां पर सूर्य का कोई प्रकाश नहीं पहुंच रहा होता है, और इस क्षेत्र में जो लोग होते हैं उनको पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। पर वहीं पर कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर आंशिक रूप से प्रकाश पहुंच रहे होते हैं, इनको आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। पर एक सूर्य ग्रहण और तरीके का होता है। यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे पृथ्वी जो है अपने सूर्य के चारों तरफ एक अंडाकार रास्ते पर घूम रही होती है, उसी तरह से चांद जो है पृथ्वी के चारों तरफ एक अंडाकार रास्ते पर घूम रहा होता है।
अब ये चांद कभी घूम करके पृथ्वी के करीब और कभी पृथ्वी से दूर। जब ये चांद पृथ्वी के करीब होता है तो पृथ्वी वासियों को ये चांद का साइज बड़ा दिखता है, और जब ये सूर्य के सामने पूरी तरह से आता है तब सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है और पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। पर वही जब चांद पृथ्वी से दूर हो तो उसका आभासी आकार जो है छोटा दिखता है, और जब ये पृथ्वी के सामने जाता है तो सूर्य, माफ कीजिएगा, सूर्य के सामने जाता है तो पूरी तरह से सूर्य को ढक नहीं पाता। सूर्य का पेरीफेरी वाला भाग, बाहरी वाले जो क्षेत्र होते हैं चूड़ी नुमा जो कंगन जैसे होते हैं, वो दिखते रहते हैं वलयाकार, और इसको हम लोग कहते हैं एन्यूलर सोलर इक्लिप्स। बाहर जो दिखते रहता है वो रिंग ऑफ फायर जैसा दिखते रहता है। तो हम समझते हैं कि आप चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को आसानी से समझ गए होंगे। इसके पीछे जो भी अंध धारणाएं हैं, चीन में लोग कहते हैं कि इसको कोई ड्रैगन खा जाता है सूर्य को, यहाँ अमेरिका में कहते हैं कोई छिपकली खा जाती है सूर्य को, इंडिया में कहा जाता है राहु और केतु खा जाते हैं सूर्य को। ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती हैं। ये साइंस के हिसाब से इसको अच्छी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं।